रही है, कैसे निपटेंगे इससे? क्योंकि बीजेपी के पास अपने मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों से निपटने के लिए कैसे तैयार हैं? क्योंकि ये मुद्दे तो आएंगे, चुनाव तो होने हैं और ये मुद्दे आएंगे, लाजमी है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की अकेले की बात कर रहे हैं तो जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात में स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा, धर्म और धर्मांतरण एक मुद्दा यहां पर नहीं है, किसी भी तरह नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कर ले जाते हैं या बड़े दूसरे प्रदेशों में कर ले जाते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन लोग बाग इतने समझदार हैं, इतने योग्य हैं कि एक सिरे से नजरअंदाज उनके प्रयास। यानी आपका ये कहना है कि यूपी का जो मुद्दा है और यूपी के जो लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं उनमें फर्क है, इस बिना पे कि यहां वो कार्ड नहीं चलता, यूपी में चल जाता है। हाँ, ठीक है, सही है। ये जैसे कि अगर सारी गर्मी निकाल देंगे, ये कार्ड वहां चल जाएगा यूपी में, लेकिन यहां नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। अब वो अलग, सभी फैक्टर अलग अलग हैं। पॉपुलेशन किस तरह की है, किसमें ज़्यादा, यहाँ मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या 2% से भी कम है और उत्तर प्रदेश में वो 20 से 25% तक है, कुछ जिलों में 40%, 45% तक पॉपुलेशन है जी। तो वहाँ कोशिश करते हैं तो वहाँ कामयाब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ कारण क्या है कामयाब? यहाँ पर मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि कामयाब क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की पूछिए, आप उत्तर प्रदेश। राजनीति तो दोनों एक ही जगह है, वो यहाँ भी लगेगी, वहां भी लगेगी। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति ही आपका मेन कोर्ट है, तो वहां सफल क्यों हो जाते हैं, यहां सफल क्यों नहीं हो पाते? मैंने बताया कि परिस्थितियां हर प्रदेश की अलग हैं, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, क्षेत्रीय दल कहीं हैं कहीं नहीं है, वहाँ पर क्षेत्रीय दल भी है। तो चलिए, अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ पे ही बात करूं। हर तरह की चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी आपने? जी, कर दिया जी। छत्तीसगढ़ में तो इस बार जब टिकट देंगे, क्योंकि मैं मुद्दे पे ही आ गया, आप चलिए, तो इस बार जब टिकट देंगे छत्तीसगढ़ में तो तरजीह किसे देंगे? किस, जैसे उदयपुर में शिविर में ये हुआ कि युवाओं को देंगे, जो जीतने वाले होंगे तो जीतने में फैक्टर में हो सकता है कि 60 साल वाला या 55 साल वाला, तो उनको देंगे, उनको देंगे, उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। हाँ, युवाओं को भी देंगे। अगर बराबर के हैं तो उसमें युवाओं को तरजीह देंगे। वो तो चिंतन शिविर में तो ये हुआ था कि 50% देंगे, उदयपुर में तो ये तय हुआ था कि 50% देंगे, जो युवा है उनको 50% दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये भी था कि 50 वर्ष की आयु से कम लोग होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। 50 वर्ष से जो कम आयु के होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यानी आप एक मानते हैं कि तजुर्बे और तजुर्बे के साथ युवा ये एक चीजें दोनों मिक्स में काम करेंगे। सवाल ये भी है कि यूपी में तो महिलाओं को आपने बहुत तरजीह दी, यहां टिकट में? यहां भी हमने हमेशा तरजीह दी है और वहां तो एक कार्ड आपने खेला नहीं, यहां पर भी महिलाओं को तरजीह हमने दी है। और अभी जो रिटायरिंग राज्यसभा मेंबर छाया वर्मा जी महिला थी, अब महिला राज्यसभा में श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, वो अभी भी हैं। और MLAs हमारे पहले से ज़्यादा, और आगे आने वाले समय में जब टिकट वितरण होगा तो महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। महिलाओं को भी दी जाएगी। आपने कभी बातचीत में कहा कि सेंट्रल एजेंसीज और ईडी का इस्तेमाल बीजेपी करती है या सरकार करती है हमारे नेताओं के खिलाफ, ऐसा आपने अभी बोला, तो वो क्यों सब करती है ऐसा, और क्यों प्रेशर बनाती है? आपको क्यों लगता है कांग्रेस का यह आरोप क्यों लगाती है? वो कहते हैं कि जो गलत है हम उसके खिलाफ करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अकेला कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, जितने भी विपक्षी दल हैं जो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं जी,
उनको टारगेट किया जाता है, सबको टारगेट किया जाता है। तो उन सबसे पूछिए, हर व्यक्ति कहेगा राजनीतिक दल। आपसे तो मैं कांग्रेस का पूछ सकता हूं जी, आपसे तो मैं कांग्रेस का पूछ सकता हूं कि हाँ। कांग्रेस का यह आरोप क्यों है? क्योंकि सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जो टारगेट करते हैं जी, तो कर रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साधारण सा था, उसमें कोई मतलब नहीं, पैसे का कोई लेन देन नहीं, तो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो जाएगा। लेकिन फिर भी 50-50 घंटे वहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए, सवाल जवाब करने के लिए गया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी 21 तारीख को तलब किया है। अब 21 को अकेले कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये कुछ पता नहीं, 22 को भी चले, 23 को भी चले। लेकिन जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं, राजनीति के लिए ठीक नहीं। किसी भी जो सब कुछ हो रहा है वो राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आपका मानना है कि राजनीति में गिरावट, जो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, यही अवमूल्यन है आपका? मानते हैं कि ये राजनीति की गिरावट है, गिरावट का दौर है ये? हाँ, डेफिनेटली गिरावट है। चलिए मैं आपके ऊपर सवाल पूछता हूं। यूपी में कहा जा रहा है कि आपका नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे लिया जा रहा है। अब ये कांग्रेस हाईकमांड और मेरे बीच की बात है। समीकरण बन जाएगा? नहीं, मैंने वहां के लिए अपनी सहमति नहीं दी। एक क्वालिटी आपके बारे में और कही जाती है पीएल पुनिया जी के बारे में कि बात बहुत देर से खुलती है आपके पास से, जल्दी आप बताते नहीं है बात। नो, जो बताने वाली बात है तो फौरन बताई जाती है। जो रोक, तो मतलब ये मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपका मन में रखने वाली बात है मैंने तो ये मन में रखनी चाहिए, ये मन में रखनी चाहिए जी। नाम चल रहा है, चर्चा है, तो कांग्रेस तो जो यूपी में रिवाइवल के लिए बात हो रही है, अंतिम रूप से कोई फैसला अगर नहीं हुआ है तो फिर उसको बताने से क्या फायदा? अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं जिसकी बड़ी चर्चा रहती है। मैं चाहे यूपी में चुनाव में हूं, चाहे असम के चुनाव में हूं, कहीं भी घूम रहा हूं, तो वहां मुख्यमंत्री दिख जाते हैं छत्तीसगढ़ के। आप अच्छी बात है, पार्टी का फैसला है, जाना भी चाहिए, मैं मानता हूं जाना चाहिए, उसमें कोई गलती। लेकिन लंबे लंबे दौर हो जाते हैं तो यहां का जो विपक्ष है वो सवाल लेने लगता कि 50-50 दिन के दौरे, 40-40, तो आप अपने केंद्रीय नेताओं को क्यों नहीं कहते? गलत है। यहाँ के अगर इस तरह की बात कहते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। वो 2-4 दिन के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वह जाते हैं। इस तरह से कार्यक्रम का संचालन वो करते हैं। और छत्तीसगढ़ की एक अच्छी खासी टीम है जो चुनाव प्रबंधन में माहिर है, तो वो भी अपना काम करती रहती है। जब वो वहां नहीं रहते तो वो इस टीम को आपने ट्रेंड किया या ट्रेंड है, हो गई है? ट्रेंड है, ट्रेंड है और हर चुनाव में दिखाई देती है। जी। मैंने अभी यूपी के चुनाव में देखा था उनको, बहुत सारे लोग यूपी के चुनाव में भी, आसाम के चुनाव में भी, असम के चुनाव में भी मुझे मिले। और तो अब वो हिमाचल प्रदेश में वहां पर भी दिखेगी। तो ये जो ट्रेंड टीम है वो सेंट्रल टीम से मुकाबला बॉक्स कर लेती है या अभी? सेंटर उसका छत्तीसगढ़ है। सेंटर से मेरा मतलब वो नहीं, वो जो उनकी अपनी टीम है, जो बीजेपी के पास भी तो एक इलेक्शन की टीम है बढ़िया, तो आपकी टीम और उनकी टीम? तो हमारी टीम और उनकी टीम में मुकाबला तो पहले हो चुका है 2018 के चुनाव में। हाँ, उनकी टीम भी काम कर रही थी, हमारी टीम भी काम कर रही थी जी। तो नतीजे जो आए वो आपके सामने हैं। तो वो यही तो वो लोग कह रहे हैं कि नतीजे जो आए वो आपके सामने हैं, बाकी जगह क्या हुआ? जी, बाकी जगह मैंने पहले शुरुआती दौर में कहा था कि हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसके नतीजे भी जाहिर है कि उसको अलग से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे बातचीत करके और आपके पास बैठ के और आपका अनुभव का थोड़ा बहुत तिनका लेके बड़ा अच्छा लगा। और आपसे निश्चित तौर से बातचीत करना एक अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका भी। और पीएल पुनिया सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर और हमारे साथ मंच पर रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मोमेंटो के लिए। सर प्लीज कम टू द स्टेज।
जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर। विकास समाज के विकास से जुड़ा होता है और समाज का विकास शिक्षा से। 21वीं सदी का छत्तीसगढ़ स्मार्ट हो रहा है। डेली रूटीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बात सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की हो या फिर शहर की सूरत की, बीते कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्मार्ट हो रहा है। हमारे अगले सेशन का नाम भी है यही, स्मार्ट छत्तीसगढ़। जब बात होती है स्कूलों की, तो जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां अब शिक्षा का अलग है। अगले सेशन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श चर्चा होगी। हमारे मेहमान हैं बघेल सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे शिव कुमार डहरिया